तो आज हम लोग करेंगे अपमार्जक। अपमार्जक माने डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? साबुन जैसे होता है, आप कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हो और डिटर्जेंट का प्रयोग करते हो, है ना, जो पाउडर की फॉर्म में आपने देखा होगा। अलग अलग ब्रांड्स के साबुन आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आपके अपमार्जक या डिटर्जेंट आते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसे अपमार्जक बोलते हैं। तो साबुन जो है वो आपके वसीय अम्लों के लवण होते हैं। इसमें बेसिकली क्षार की जो मात्रा है या एल्कलाइन पार्ट जो है इसके अंदर ज़्यादा रहता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिलिकेट और ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स का प्रयोग किया जाता है साबुन को बनाने के लिए, जिससे कि उसका वजन भी बढ़ जाए, है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कपड़ों के कलर के लिए या कपड़ों के टेक्सचर के लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं। साबुन से धोने पर जो कपड़े हैं कई बार हार्ड भी हो जाते हैं ना, उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाता है। और अगर हार्ड वाटर है जहाँ पर कि पानी जो है वो उसमें सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कई जगह का पानी होता है, आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर झाग नहीं आते हैं जब आप करते हो, है ना, और साबुन ऐसा कट जाता है, कर्डलिंग हो जाती है, या ऐसे दही के जैसा आप वो कह देंगे, या फट जाता है साबुन। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। तो साबुन को बेसिकली आप हर तरीके के पानी में प्रयोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेयरएज जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं और इनको प्रयोग करना भी आसान होता है। कपड़ों के लिए इतने हानिकारक भी नहीं होते हैं ये, है ना, इवन कपड़ों के लिए, हाथों के लिए। और क्योंकि साबुनों के अंदर जो है अल्कलाइन पार्ट ज़्यादा होता है या क्षारीयता ज़्यादा है, उसमें सोडे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो वो कपड़ों के लिए तो हार्मफुल होता ही है, साथ में हाथों के लिए भी हार्मफुल होता है। और आजकल जहाँ पर कि वॉशिंग मशीन का ट्रेंड है ना, हम लोग हाथ से कम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन का हर जगह पर ज़्यादा प्रयोग होता है। तो वॉशिंग मशीन के लिए भी डिटर्जेंट साबुन तो उसमें प्रयोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के लिए, मतलब वॉशिंग मशीन के पार्ट्स के लिए, कपड़ों के लिए, वॉशिंग मशीन से धोने के लिए भी जो डिटर्जेंट्स हैं वो बेटर रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अपमार्जक के जो गुण हैं वो क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला है, अपमार्जक पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य रसायनों से बना है। ठीक है, वेरएज साबुन जो है वो वसीय अम्ल के लवण हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के, देखो किताबों में लिखा हुआ है, वैसे तो ये शॉर्ट में आप पॉइंट्स नोट करते जाइए। ठीक है, नोट करना अच्छी बात है कि जब भी आप लेक्चर अटेंड करो आपके हाथ में कागज और पेन होना चाहिए, जिससे, और आपको क्या है कि क्लास में डिस्कस किया हुआ कोई एग्जाम्पल देते हैं तो तुरंत उसको शॉर्ट में नोट कर लीजिए, जिससे आप जब उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेक्चर रिकॉल हो जाएगा कि आपने उसमें क्या पढ़ा था या क्या एग्जाम्पल इस पे दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो ये पेट्रोलियम जो है उत्पादों से बनाया जाता है आपका डिटर्जेंट, और इसके लिए तेल और वसा का प्रयोग भी इसके अंदर किया भी जाता है और कई बार नहीं भी किया जाता है। और बेटर ये जो है क्वालिटी वाइज जो है, जो अपमार्जक होते हैं ये साबुन से बेहतर होते हैं या ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, अपमार्जक का निर्माण कार्बनिक उत्पादों के फलस्वरूप होता है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का प्रयोग कर कर अपमार्जक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है, अपमार्जक कठोर जल में भी पूरी तरह या सफलतापूर्ण जो है वो कपड़ों को वॉश कर देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साबुन के अंदर क्या होता है कि साबुन के अंदर जो है उसमें कई बार हार्ड वाटर के अंदर झाग भी नहीं बनते हैं। झाग नहीं बनेंगे तो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा साबुन, है ना, सॉल्ट्स जो है अलग हो जाते हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो डिटर्जेंट्स जो हैं कपड़ों को और बेहतर तरीके से धो देते हैं। इसके ऊपर हार्ड वाटर का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है अपमार्जक जो है, जैसे कि मैंने बताया कि कठोर जल के संपर्क में आने पर इसके अंदर कोई भी रेजिड्यू जो है वो नहीं बनता है, या हम कहेंगे जो अभी बताया कि दही जैसा एक वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
कपड़ों पे भी वो रह जाता है तो कपड़ों को कैसा बना देता है, हार्ड बना देता है और सफेदी कपड़ों पर दिखने लग जाती है। वेयर एज डिटर्जेंट्स के अंदर ये समस्या नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद है मृदु जल की तरह ही, जैसे सॉफ्ट पानी जो है उसके अंदर उपस्थित जो लवण होते हैं, है ना, उनके उससे हम डिसाइड करते हैं कि सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर किसे कहते हैं, जिसके अंदर झाग नहीं बनते हैं, ठीक है ना। कई जगह का पानी कैसा होता है, हार्ड होता है, पीने के लिए भी वो हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे या सॉल्ट्स की जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स जो है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के लिए ही अच्छे होते हैं, ठीक है। इसको जो है रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर जो है अपमार्जक का प्रयोग करना सरल है। कैसे सरल है अपमार्जक का प्रयोग करना, एक तो साबुन को आपको लगाने के लिए अपनी एनर्जी और टाइम लगाना पड़ता है, वेयर एज जो डिटर्जेंट है उसको आप पानी में घोलकर और उसमें कपड़ों को आसानी से सोक कर सकते हैं, भिगो सकते हैं, जिससे कि उसकी गंदगी गल जाती है और फिर आसानी से वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट की अपमार्जक के प्रयोग से जो है कपड़ों का रंग जो है वो भी नहीं निकलता है ना, इसका कलर भी नहीं निकलता है। उसके बाद है हाथों और उंगलियों की त्वचा, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट ऑन हैंड्स होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्श एल्कलाइन सॉल्ट्स नहीं होते हैं या क्षारीय तत्वों का प्रयोग कम किया जाता है, सिलिका या और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स का भी प्रयोग डिटर्जेंट में कम किया जाता है, इस वजह से ये हाथों की त्वचा के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका अपमार्जक में प्रकाशीय विरंजक, है ना। विरंजक क्या होते हैं, ब्लीचेस। इसके अंदर अपने आप में ही कुछ ऐसे ब्लीचेस जो है वो मिला दिए जाते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा कि दाग धब्बे बड़ी आसानी से जो है डिटर्जेंट्स में हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बनाते समय ही इस तरीके के जो विरंजक हैं या ब्लीचेस हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सामान्यतया जो कपड़ों में दाग धब्बे हैं वो हट जाए, ठीक है। आपने कई एड्स देखे होंगे ना, टीवी के ऊपर आते हैं कि इसका प्रयोग करने से जो है दाग गायब, है ना, मतलब ये डिटर्जेंट प्रयोग करो और दाग जरा एक वॉश में ही गायब, ठीक है, आपको रगड़ना भी नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट्स आते हैं, तो ये आपके यूजेस हैं डिटर्जेंट के और इसके किस तरीके से क्या क्या फायदे हैं आपके डिटर्जेंट या अपमार्जक के। अब हम देखेंगे कि एक अच्छी साबुन में क्या गुण होने चाहिए। ये तो आपने जो है डिटर्जेंट्स का देखा, अब अच्छे साबुन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है आपका कि उत्तम साबुन जो है वो बहुत सिंपल साधारण टॉपिक है, आप ध्यान से भी सुनिए और क्लास में एक बार आप इसको ढंग से कर लेंगे तो मेरे ख्याल से एग्जाम में फिर हल्का सा देखना। और बहुत कॉमन चीजें हैं जो आप खुद ऑब्जर्व करते हो जब आप ये चीजें खरीदते हो या इस्तेमाल में लाते हो, ठीक है। तो अच्छी साबुन कौन सी होती है, जो कि रंग साफ हो, स्वच्छ हो, सफेद हो। साबुन में जितने ज्यादा रंग होंगे या जितना गहरा होगा, माने वो साबुन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके ज्यादा उसमें एक तो सॉल्ट्स बहुत तरीके के इस्तेमाल किए गए हैं जो कि उसको एक डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। और उसमें जो वसा का प्रयोग किया जाता है साबुन को बनाने के लिए, वो भी जो है पुरानी या खराब क्वालिटी की जो वसा है उसका प्रयोग किया गया है। उसमें ये प्रतीत होता है कि गहरा रंग है, ठीक है। दूसरा, जब आप ऐसे सोप्स को जो है बार बार कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे कपड़ों का रंग भी धीरे धीरे पीलेपन पे आ जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा साबुन कौन सा है, जो कि साफ सफेद हो, ठीक है, हल्के रंग का हो। फिर उत्तम साबुन की पहचान जो है हम छू कर या स्पर्श कर कर भी कर लेते हैं, यानी टच करने से अगर साबुन, देखिए जो भी कपड़े धोने की जो साबुन है वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो क्या होगा, जरा से एयर के कांटेक्ट में आने से वो और ज्यादा हार्ड हो जाएगी और उससे फिर झाग नहीं बनेंगे, कपड़ा साफ नहीं होगा। वेयरएज अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट साबुन है तो उसका मतलब ये है कि इस साबुन को बनाने के लिए पानी की
ज्यादा मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब ऐसा सोप जब आप यूज करते हैं तो वो सोप बहुत जल्दी घिस जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो साबुन ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर कठोर साबुन जो है वो उत्तम नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें सोडियम सिलिकेट, जो हार्ड साबुन होते हैं उनमें सोडियम सिलिकेट का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, जो कि उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इससे झाग भी नहीं आते, रेजिड्यू ज्यादा होता है, साबुन का वजन जो है वो बढ़ जाता है, क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कम क्षार और हल्के क्षार के प्रयोग से निर्मित जो भी साबुन होते हैं वो अच्छे होते हैं। अभी अपन ने डिटर्जेंट या आप मार्जक पढ़े तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर क्षार की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसे साबुन जिनके अंदर कम क्षार है या हल्का क्षार है, ऐसे साबुन प्रयोग में लेने के लिए अच्छे माने जाते हैं। जिन साबुनों में क्षार की मात्रा अधिक होती है वो साबुन जो है हाथों के लिए, कपड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, रेशों को भी वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा है कई बार जो है जो हाउस होल्ड लिनन होती है या आपके रजाई के कवर्स या बेडशीट्स हैं या खेस हैं या दरियां हैं, इनको वॉश करने के लिए कई बार लोग जो इसको कास्टिक सोडा में डालकर और इसको बॉईल भी करते हैं। बार बार ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो रेशे हैं वो वहां से खराब हो जाते हैं। ठीक है, और गल जाते हैं। क्षार भी अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो कपड़ों के रेशों को गला देता है। ठीक है, उसके बाद है पीले रंग की चमक वाले साबुन जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया, साबुन में अगर कोई चित्ती नहीं पड़ती है, ठीक है, ना ही उसमें सफेद दाने दिखाई देते हैं, तो वो साबुन जो है अच्छी मानी जाती है। अगर किसी में सफेद दाने दिखाई दे रहे हैं तो माने उसमें सिलिकेट का प्रयोग ज्यादा किया गया है, वो साबुन जो है वो अच्छा नहीं होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सॉल्वेंट सोप जो होते हैं जिसमें ग्रीस घोलक से तरल साबुन जो है वो बनाए जाते हैं, लिक्विड सोप बनाई जाती है, तो वो जो लिक्विड सोप है वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्षार का प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे साबुन जो है जो लिक्विड होते हैं वो ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे अपन ने अभी कहा कि ना तो ज्यादा हार्ड होने चाहिए ना सॉफ्ट होने चाहिए। लिक्विड माने बिल्कुल ही तरल फॉर्म में। ठीक है, उसके अंदर ये जो आपके सॉल्ट्स वगैरह है इनका प्रयोग कम किया जाता है, तभी वो लिक्विड फॉर्म में उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कई बार जो है साबुन को तोड़कर अगर देखें तो उसके अंदर अगर दानेदार वो साबुन अंदर से दानेदार दिखाई दे तो माने वो अच्छा साबुन है, वेरएज अगर उसमें लंबी धारियां जैसी दिखाई दे तो वो साबुन अच्छा नहीं माना जाता है। जिसमें साबुन को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो दानेदार अगर है अंदर से, इट मीन्स कि वो अच्छा है, और अगर उसमें लाइनें दिखाई दे रही हैं या लाइनों में टूट रहा है, साबुन ड्राई होने के बाद में कई बार लाइंस आ जाती हैं उसमें, ठीक है, तो वो साबुन अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है साबुन के स्वाद से भी जो है उसका पता चलता है। हालांकि ये बड़ा अजीब जो है एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि साबुन को अगर आप हल्का सा अपनी जीभ पर रखकर देखें तो अगर वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, कुछ मीठापन या सॉफ्टनेस लिए हुए है, आपकी जीभ को ज़्यादा इरिटेट नहीं कर रहा, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ऐसे मुट्ठी भर के या पूरा ऐसे इतना बड़ा चंक मुंह में रख लो, है ना, बस जस्ट हल्का सा। बट इससे बेटर है कि जो ऊपर आपने तरीके जो है देखे, बिकॉज ये पेट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसको तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि साबुन जब भी खरीदे तो एक विश्वसनीय फर्म का साबुन होना चाहिए, एक अच्छे ब्रांड का साबुन होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि ISI मार्क जो है होता है ना, एक क्वालिटी को प्रूव करता है, जिस पे ISI
या खाद्य पदार्थों पे एग मार्क या FPO इस तरीके के मार्क लगे होते हैं, तो वो कंज्यूमर के फायदे के लिए होते हैं कि हम हर चीज को जज नहीं कर सकते देखने से, हमें नहीं पता कि ये अंदर से कैसा होगा, लेकिन हमारे लिए ये काम ये फर्म्स कर देती हैं, जैसे ISI। तो हमें बस ये देखना है कि इस प्रोडक्ट पे अगर ISI मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स कि आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हैं। कंपैरेटिवली ये औरों से अच्छा होगा, क्योंकि ISI मार्क उसी चीज को या उसी प्रोडक्ट को मिलेगा जो कि क्वालिटी एश्योर करेगा, है ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो आप ये देखकर भी साबुन को खरीदें। इसके अलावा है साबुन के पाउडर का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम सिलिकेट, फ्रेंच चॉक और सोडियम कार्बोनेट इस तरीके के फिलर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि साबुन को भारी बना देते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं, झाग बनाने की क्षमता को कम कर देते हैं। ठीक है, वजन में तो वो बढ़ जाता है कि जो व्यापारी है वो उसको जब सेल आउट करेगा तो क्वालिटी तो उसकी कुछ भी नहीं जा रही, लेकिन वजन में 1 किलो साबुन आपने खरीदा है तो उसके अंदर आधी तो मिट्टी और सिलिकेट और ये सब चीजें आपकी आ गई है, फिलर्स आ गए हैं। ठीक है, फिर है साबुन में अधिक क्षार और रेजिन की मात्रा नहीं होती, इसलिए जो है कई बार जो है आपको, अगर आप साबुनों का अधिक प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, डार्क कलर की या लो क्वालिटी की साबुन का आप प्रयोग करते हैं, तो उससे कपड़े जो है उनमें पीलापन आ जाता है। वो होता है ना, वाइट कपड़ा आपने खरीदा लेकिन थोड़ी बार वॉश करने के बाद धीरे धीरे वो येलो हो जाता है। ठीक है, वेयरएज अगर अपन डिटर्जेंट्स की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा कि उसमें अपमार्जक मिले होते हैं, ब्लीचेस मिली होती हैं, है ना, या विरंजक मिले होते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जो है साफ सफेद बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है साबुन शीघ्रता से जल में घुलनशील हो और अधिक झाग बनाता हो, वो साबुन कैसा माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो सिंपल साधारण है, जो कि हम जानते हैं, लेकिन अब आपको इसको पॉइंट्स में कैसे लिखना है, इसको आपको डिफाइन कैसे करना है ना, कि अगर झाग नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि उसमें सॉल्ट, सिलिकेट्स, चॉक पाउडर इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग, तो थोड़ा सा आपको उसको जो अंदर का जो पार्ट है उसका रीज़न आपको देना है। सामान्य बातें तो हम सब लोग इसकी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा है अच्छे साबुन के अंदर 61 to 64% जो है वो वसीय अम्ल होते हैं और 30% जल की मात्रा होती है। अगर इससे कम या ज्यादा, यानी 61 to 64% वसीय अम्ल और 30% जल की मात्रा से कम या अधिक इनकी मात्रा होती है, तो वो साबुन भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सोप्स और डिटर्जेंट्स आज आपने किए। ठीक है, इनके क्या गुण हैं, क्या उपयोग है। डिटर्जेंट्स बेसिकली आप हर प्रकार के कपड़ों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। डिटर्जेंट्स लिक्विड भी आते हैं, है ना, डिटर्जेंट्स को आप जैसे सिल्क और ऊन है उनके लिए भी आप प्रयोग में ला सकते हैं आसानी से। वेयरएज अगर आप साबुन से अगर आप सिल्क या ऐसे डेलिकेट रेशो को धो देंगे या वूल को धो देंगे तो उसके ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, है ना, श्रिंक हो जाएगा या उसकी जो शाइन है वो चली जाएगी, क्योंकि उसके लवण जो है वो उसके फाइबर्स के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक